नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि हम कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आज हम एक प्राचीन ग्रंथ कलिसंतरण उपनिषद में झांक कर देखेंगे। एक ऐसा ग्रंथ जो एक बहुत ही सरल जवाब देता है और शायद आज भी उतना ही काम का है। और ये सवाल शायद हर पीढ़ी खुद से पूछती है। जब दुनिया में इतनी उथल-पुथल हो तो सुकून कहाँ मिलेगा? इसी एक सीधे से सवाल से इस पूरे उपनिषद की शुरुआत होती है। तो ये पूरी बातचीत किस माहौल में हो रही है? चलिए पहले उसे समझते हैं। ग्रंथ के अनुसार इसे कहा गया है कलयुग, यानी संघर्ष का युग। मतलब ग्रंथ के हिसाब से सारी प्रॉब्लम की जड़ ही कलयुग है। एक ऐसा समय जब चारों तरफ अशांति है, नेगेटिविटी है, और इसी अंधेरे के बीच रोशनी की एक किरण खोजने की कोशिश हो रही है। तो अब इस कहानी में एंट्री होती है दो किरदारों की, एक जो सवाल पूछता है और दूसरा जिसके पास जवाब है। और इन्हीं दोनों का संवाद इस ग्रंथ का दिल है। एक तरफ है देवर्षि नारद, जो पूरी दुनिया में घूमते हैं, लोगों का दुख दर्द देखते हैं, और वो इस प्रॉब्लम का हल खोजने पहुंचते हैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास, जिन्हें ज्ञान का स्रोत माना जाता है। और नारद का सवाल ना बहुत ही सीधा और बहुत ही गहरा है। वो पूछते हैं, मैं इस मुश्किलों से भरे युग को पार कैसे करूं? और ये सिर्फ उनका सवाल नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान का सवाल है जो अपनी जिंदगी में कोई हल खोज रहा है। और ब्रह्मा का जो जवाब है ना, उससे ये साफ हो जाता है कि समाधान कितना कितना गहरा होने वाला है। वो कहते हैं कि वो कोई मामूली उपाय नहीं, बल्कि सारे वेदों में छिपा हुआ सबसे बड़ा राज बताने जा रहे हैं। और अब वो पल आता है जब उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठता है जिसके लिए ये पूरी बातचीत हुई। यही इस उपनिषद का सार है। ब्रह्मा जो रास्ता बताते हैं वो है ये 16 शब्दों का मंत्र। सोचिए, कोई मुश्किल पूजा पाठ नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, बस ईश्वर के नामों का एक सरल उच्चारण। कलयुग से पार पाने का यही वो गुप्त रास्ता है। और हां, ये जो 16 का नंबर है ना, ये बहुत खास है। ग्रंथ के हिसाब से ये सिर्फ 16 शब्द नहीं है, ये 16 नाम है, और इनकी असली शक्ति इसी में छुपी है। इस ग्रंथ का कह सकते हैं सबसे बड़ा क्लेम ही यही है कि इन 16 नामों में कलयुग की हर बुराई को, हर नकारात्मकता को जड़ से खत्म करने की ताकत है। ये उस युग की सारी मुश्किलों का सबसे सीधा और सबसे सरल समाधान है। लेकिन दिमाग में आता है ना कि सिर्फ नाम जपने से ये होगा कैसे? उपनिषद इसे समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देता है। तो उपनिषद के हिसाब से हमारी आत्मा पर ना 16 परतों का, समझ लीजिए, एक धुंधला सा पर्दा चढ़ा हुआ है। कलयुग का असर इस पर्दे को और भी गहरा कर देता है, और ये 16 नामों का मंत्र वो सीधे इन 16 परतों की सफाई करता है, एक एक करके इन्हें साफ करता जाता है। और क्या खूबसूरत तरीके से इसे समझाया गया है। जैसे ही नामों के जाप से आत्मा के ऊपर के वो बादल, वो आवरण हटता है, अंदर का सच, परम ब्रह्म, अपने आप सूरज की तरह चमकने लगता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है, पर इसे करना कैसे है? क्या इसके लिए कोई नियम है, कोई विधि विधान? और बिल्कुल यही सवाल नारद भी पूछते हैं। ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है कि इस शक्तिशाली मंत्र को जपने के नियम क्या हैं? और यहीं पर इस उपनिषद का सबसे, कह सकते हैं, क्रांतिकारी मैसेज सामने आता है। ब्रह्मा कहते हैं, कोई नियम नहीं है, कोई भी कहीं भी किसी भी हालत में, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, इसका जाप कर सकता है। और यही बात इसे सबसे आसान आध्यात्मिक रास्ता बनाती है जो किसी के लिए भी बंद नहीं है। और इसका असर ग्रंथ के मुताबिक ये सिर्फ मन की शांति तक नहीं रुकता, इससे गंभीर से गंभीर पापों से शुद्धि होती है, जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्ति मिलती है, और आखिरकार ये मुक्ति के अलग अलग लेवल तक ले जाता है, ईश्वर के लोक में रहने से लेकर उनके साथ एक हो जाने तक। ग्रंथ का तो वादा है कि इससे तत्काल मोक्ष भी संभव है। और आखिर में ये उपनिषद हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी सिंप्लिसिटी में ही छिपी हो? शायद यही इस ग्रंथ का असली रहस्य है कि सबसे गहरा समाधान किसी के लिए भी, किसी भी समय, बस एक सांस की दूरी पर ही है।